कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का 5th वीडियो पढ़ चुके हैं। अब 6 वीडियो पढ़ेंगे। 6 जो वीडियो है हमारा, ये बेसिकली हो सकता है अभी मैं इसमें कंप्लीट ख़त्म करने की कोशिश करूं, लेकिन जब पिछला वीडियो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है कि 3 क्वेश्चन उस पर बेस्ड लिखे हैं। थोड़ा सा रिवीजन भी होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है, तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करके दिखाएंगे, है ना, यूजिंग लॉग। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। पहला आंसर है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x साइन इनवर्स x टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x प्लस लॉग साइन इनवर्स x। बस ये ध्यान देना है आपको बेटा कि जब तक आप पिछली थ्योरी धीरे धीरे पढ़ते नहीं चलेंगे तो समझना मुश्किल होगा। मैंने इसमें क्या किया, प्रोडक्ट u इंटू वी के हिसाब से चाहते तो फार्मूला लगा सकते थे, बट जब हमने लॉग ही ले लिया तो लॉग m इंटू एन का फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n। अब ये पावर पहले आ जाएगा लॉग m की पावर n से, यानी x लॉग x प्लस लॉग साइन इनवर्स x लॉग y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे, जब डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है तो आप y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1/x प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। इस तरह से ये हमारा सीधा सीधा डिफरेंशिएशन। अब आप y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो और भी बेटर, क्योंकि ऑप्शन में y नहीं होगा, या आंसर आपका y में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। अब अगर इसी में हम सेकेंड आंसर पर ध्यान दें तो देखो x टू द पावर y इज इक्वल्स टू y टू द पावर x। लॉग ले लो बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, y लॉग x प्लस इक्वल्स टू x लॉग y। डिफरेंशिएट करते हैं, y डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स ऑफ y। x प्रोडक्ट रूल लग रहा है बोथ साइड, लॉग y डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें यहाँ तो आएगा y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाई लॉग y का डेरिवेटिव 1/y और मल्टीपल में डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साइड कलेक्ट करो और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे इसमें और इस फंक्शन में, तो आई थिंक ये लॉग x माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और इधर लॉग y माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा।
एलसीएम वगैरह अगर हम लेकर सब कुछ ठीक ठाक करना चाहें तो y इंटू एक्स लॉग y माइनस वाई अपॉन एक्स y लॉग x माइनस एक्स, क्या सही है? सही लग रहा है अभी तक तो बच्चों, है ना। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई वो आप लोग भी मैनेज कर सकते हो, वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा थर्ड आंसर। हमने ये 2 क्वेश्चन फटाफट इसलिए कर दिए ताकि आप लॉग को अप्लाई करना सीखो, भूलो नहीं, समझ लो। अब हम लोग बेटा थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं। थर्ड आंसर जो है उसमें प्रूव करना है x टू द पावर y e टू द पावर x माइनस वाई। लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा y लॉग x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई लॉग e। ये तो 1 हो जाएगा, लॉग e बेस ही लेके चलेंगे, तो y लॉग x बराबर x माइनस वाई, ये 1। अब y को इधर ट्रांसफ़र कर लो, y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। हमेशा क्वेश्चन को अपने एक पैटर्न से करोगे तो इजीली आंसर मिलेगा। हम चाहते हैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते, यहाँ पे सॉल्व कर देते, तब भी आंसर मिलता, बट ये जो तरीका होगा y को सेपरेट करना, यानी इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल लगा के कर देंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये देखिए, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर सब कुछ सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग x माइनस x इंटू 1/x, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर, अच्छा 1 प्लस लॉग x माइनस 1 बचा यहाँ, ये +1 -1 कैंसिल। देखिए हमें यही तो प्रूफ करना था। फटाफट थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, तभी काम बनेगा। ये देखो प्रूफ हो गया। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें आप मेल कर सकते हो या हमारे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉपरली जुड़ते हो, जैसे आपको लगता है कि हम सर की क्लास भी करना चाहते हैं कोई, तो आप हमें कॉल कर दो या हमें मैसेज कर दो, ठीक है। सारी डिटेल्स हमारे उस पर दे रखा है चैनल पे, तो आपको जैसा बेटर लगे कि भाई आपको कोई चीज़ पर्सनली डिस्कस करनी है तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं बेटा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फंक्शन? हम सिंपल सी बात है, x और y ये कार्टेशियन सिस्टम के वेरिएबल्स हैं हमारे। अगर x की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल यानी t में या थीटा में रिप्रेजेंट करें और y भी सेम वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर t या थीटा उसका पैरामीटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि x भी t पर डिपेंड कर रहा है और y भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। सिंपल सी बात है, हम यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लेंगे, दैट इज f डैश t, और यहाँ से dy बाई dt निकाल लेंगे, दैट इज g डैश t। और जब हमें dy बाई dx फाइंड करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, यानी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यानी
g dash t upon f dash t. This is called differentiation of parametric function. सिंपल सी बात है। ऐसे बेहतर है कि हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 3at क्यूब प्लस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 284 माइनस 3t, ऐसा लिखा है। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, यहाँ से dx बाई dt निकालते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो 980 स्क्वायर y dy बाई dt दैट इज 480 क्यूब माइनस 3, और हमें निकालना क्या था dy बाई dx। तो आपने इसको सिंपली लिखा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने फटाफट लिख दिया 480 क्यूब माइनस 3 अपॉन 980 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। बस ये याद रखना कि ये भी फंक्शन ऑफ t ही होता है, ठीक है। जैसे हमने सिंपल t के टर्म में ले लिया, कभी कभी यही चीज़ हमारी थीटा के टर्म्स में दे दी जाती है, थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल dx बाई डी थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से dy बाई डी थीटा, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। फिर से वही लॉजिक कि dy बाई dx निकालना है, तो आपने फटाफट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यानी यहाँ पे आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई करना है तो साइन थीटा को ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल कॉस थीटा। यहाँ पे देखो आंसर आ गया tan थीटा बाई 2। इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो t के टर्म्स में या थीटा के टर्म्स में, ठीक है। इसको समझ लो फिर हम आगे बताते हैं। अभी हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर बोल दिया जाए आपसे कि थीटा पर निकालिए, तो यहाँ से फिर वही कॉन्सेप्ट है dx बाई डी थीटा। अभी क्वेश्चन कर चुके हैं बट मैं फिर से इसलिए कर रहा हूँ धीरे धीरे। थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया dx बाई डी थीटा। फिर dy बाई डी थीटा, a बाहर पड़ा रहने दो, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस हो गया। अब यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालें, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ये और ये कैंसिल। साइन थीटा की फिर वैसे ही वैल्यू रख दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आ गया कॉट थीटा बाई 2। ये क्या था, ये dy बाई dx था, लेकिन एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई बाई 4 हो जाएगा, तो कॉट पाई बाई 4 दैट इज़ 1। यानी सिंपल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी अगर निकालना हो तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर समझाते हैं आगे। अब जो नया टॉपिक है बेटा वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, और दोनों ही सेम वेरिएबल है। जैसे ये डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अज्यूम करना है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड z इज इक्वल्स टू जी एक्स। बिल्कुल पैरामेट्रिक की तरह हमें निकालना क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी dy बाई डी जेड निकालना है। तो आपने सबसे पहला काम है dy बाई डी एक्स निकाला बेटा,
जिसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं, और फिर डी जेड बाई डी एक्स निकाला जिसे जी डैश एक्स कहते हैं। अब आप डी वाई बाई डी जेड निकालना चाहते हैं तो फिर से दोनों को डिवाइड करिए, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। फिर से समझ लो, हमें एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो एफ एक्स अगर y है और जी एक्स जेड है, तो यानी कि हमें डी वाई बाई डी जेड निकालना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स दोनों को डिवाइड कर दो, काम खत्म। अगर हम इसी पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा आता है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। अब आप देखिए, इस फंक्शन को आपने क्या कहा, y। लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको बोला z tan इनवर्स x। यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स निकाला जो कि 2x हो गया, यहाँ से dz बाई डी एक्स निकाला दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी डी वाई बाई अगर हम डी जेड निकालते हैं तो फिर से वही लॉजिक, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। कोई नया काम नहीं, जो वहाँ किया वही यहाँ। डी वाई बाई डी एक्स कितना था, 2x होल अपॉन डी जेड, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में गया, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने कहा सर ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, यहाँ पे इन्वर्स का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, हमने इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाए थे, एक लाइन में भी फटाफट आंसर आएगा। आपने इसको y ले लिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको z ले लिया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारे क्वेश्चन मिले जुले चलेंगे आपके लिए, तो दोनों में देखो x की जगह tan ही थीटा रखना है, x की वैल्यू tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और z इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये cos 2 थीटा है, ये सर ये tan 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, और z इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। दोनों ख़त्म हो गए यहाँ से, तो y बराबर भी बचा 2 थीटा, z बराबर भी 2 थीटा। अच्छा थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स x, z बराबर में भी क्या था, tan इनवर्स x। यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से dz बाई डी एक्स कितना निकलेगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों सेम हैं, तो हमें dy बाई डी जेड निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात, दोनों को डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर दो, dy बाई डी जेड यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए, 1 आ गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो आज हम लोगों ने जो ये लास्ट वीडियो एक तरह से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट का, लेकिन अभी एक पार्ट बचा है डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेन कॉन्सेप्ट तो यहीं तक है। हम अब क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि 7वां वीडियो अपना जो बनाएंगे 7th क्लास का, उसमें इन सब पर मिलाकर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है, और उसी में डबल डेरिवेटिव बताकर ये डिफरेंशिएशन वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जेईई मेंस लेवल का या जो भी और पढ़ना होगा वो अलग क्लास रखेंगे। यूँ कह लो कि ये फाउंडेशन लेवल पे चल गया, अब ये हमारा काम ख़त्म हो गया, अब इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।